छत्तीसगढ़ शिवसेना द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन होगा, धरना होगा। 17 दिसंबर 2025 को जो है जो भारत की राजधानी है दिल्ली, जंतर मंतर में शिवसेना के द्वारा विशाल धरना दिया जाएगा, जिसमें जो है वो बहुत सारी मांगे को लेकर ये धरना दे रहे हैं। जैसे कि पहला है, गौ हत्या पर जो है पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। इसके अलावा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। इसके अलावा सीएए और एनआरसी सारे देश के लिए लागू हो, और भी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून, धार्मिक स्थल किसी भी धर्मों का हो, उनका दुरुपयोग देश या एकता के विरुद्ध होने पर उक्त स्थल की पूर्ण तालाबंदी करना। तो ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर जो है धरना देने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के पदाधिकारी हैं। इसके अलावा पूरे भारत वर्ष के जो शिवसेना के कार्यकर्ता है और जो बड़े पदाधिकारी हैं अलग अलग राज्यों के, वो भी सभी आएंगे, जंतर मंतर में धरना देंगे। और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं जो छत्तीसगढ़ शिवसेना के पदाधिकारी, चलिए सुनते हैं। माननीय धनंजय सिंह परिहार जो कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आयोजित है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से जो एकनाथ शिंदे साहब हैं, उनके सुपुत्र जो कि अभी सांसद भी हैं, एकनाथ शिंदे जी, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं अभिषेक वर्मा जी, जो कि दिल्ली ही निवासरत हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। और उन लोगों ने कहा है, वायदा किया है कि हम लोग वहाँ उपस्थित होंगे। समाचार पत्रों में इस विषय को जगह दें। आप हिंदू राष्ट्र क्या होगा वो बताइए, ये कैसा होना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि विश्व में जितने भी देश हैं, वहाँ पे जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, वो क्रिश्चियन कंट्री है। पाकिस्तान में चूँकि इस्लामिक लोग ज़्यादा हैं, वो इस्लामिक कंट्री है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि भारत देश में हिंदू लगभग 80 से 90% है। तो इस आधार में इस देश को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया गया। हम लोग जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं था, जब से शिवसेना की स्थापना हुई छत्तीसगढ़ में, तभी से हम लोग इस मांग को लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं। और जब भी हम लोग कोई ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन करते हैं, सरकार हमको आश्वासन तो दिलाती है, लेकिन सरकार में चूंकि पक्ष विपक्ष दोनों का समर्थन मिलना चाहिए। हम लोगों ने इसको लेके हजारों बार धरना प्रदर्शन किया, मांग किया। जैसे आप बताएं, अल कबीर है, इनके साथ साथ और भी बहुत से स्लैटर्स हैं। चूंकि भारत देश में गौ माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है, और जो ये मानते थे कि भाई गौ माता केवल कृषि के कार्य में आती है, लेकिन आज वैज्ञानिक पद्धति से इसमें रिसर्च हो रहे हैं। आप देखेंगे गौमूत्र से बड़ी बड़ी दवाइयाँ बन रही है, यहाँ तक कि कैंसर तक की दवाई बन रहा है, जो कि उससे समाप्त हो जाती है। तो जो हमारे पुराणों में वर्णित है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवासरत है, वह साबित भी होने जा रहा है। बिल्कुल हमको उम्मीद है कि इस बार हमारी मांग सरकार मानेगी और पूरा करेगी। हम लोगों ने यह सोचा है, सरकार के पास में गौ सेवा अलग से एक विभाग है, और सरकार उसमें आप देखेंगे हर प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त करके रखे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए का उसमें एक बजट बनता है कि हम गौवंश के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारी जो टीम है वो आज हर गांव में, हर कस्बे में, हमारा एक प्रखंड होता है, उसमें हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला के रखे हैं कि जो गौ पालक है वो केवल गौ माता से दूध देने के समय उनको बांध के रखते हैं, लेकिन बाकी समय मुझको छोड़ देते हैं। हम लोग लोगों को उसमें हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं और जागृत कर रहे हैं कि आप लोग गौ माता जो पालक हैं, जो पालते हैं, उसको बाकी समय में बांध के रखें, उसकी सेवा करें। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार से भी आग्रह है, चूंकि पिछली सरकार ने व्यवस्था किया था गौठानों का, लेकिन हो सकता है उनका आगे आने वाले समय में व्यवस्था रहा हो। अभी जो वर्तमान सरकार है, उनसे भी हम लोगों ने मांग किया है कि हर जगह गौ सेवकों का नियुक्ति किया जाए और गौ माता को व्यवस्थित ढंग से रख सके। सही बोल रहे हैं। सात गाय मुर्गी वो ना आवाज आते हैं, भाई कहीं पे आ जाते हैं गांव वालों के, लेकिन सात गाय मुर्गी क्या है, अभी हाई कोर्ट ने भी आदेश किया है। जैसे आप देखेंगे कि रायपुर से बिलासपुर जो रोड है, उसमें जगह जगह पे NHAI के
जो कार्यकर्ता हैं उनको उन लोगों ने हर किलोमीटर में बैठाया है, लेकिन चूंकि साइड में डिवाइडर नहीं है, बंधक नहीं, इस कारण से वो लोग रोड क्रॉस करने के लिए आते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस पे भी हम लोग मांग किए हैं कि सुव्यवस्थित रूप से, चूंकि NHAI जो है जगह जगह टोल नाका लगा के रखा है, लेकिन रास्तों पे सुविधा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से सरायपाली वाली जो रोड है उसमें फोन ऑन की व्यवस्था है, लेकिन आप फोन करने के लिए जाएंगे तो बंद रहती है। हम लोग उसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पूरा उम्मीद है आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे। और हमारी पार्टी के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के हमारी पार्टी से छत्तीसगढ़ के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी दिल्ली जा रहे हैं, जंतर मंतर में धरना देंगे हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के। और हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग को सरकार पूरा करे, क्योंकि आप देखेंगे विश्व में जिस किसी भी देश में जिस समुदाय के ज़्यादा लोग हैं उसके अनुसार उस देश का धर्म है। हमारे देश में चूँकि 80 से 90% हिंदू निवासरत है, इस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करे। तो आप लोगों ने सुना कि छत्तीसगढ़ शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं वो क्यों धरना देने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में, जंतर मंतर में, ये किन मांगों को लेकर जा रहे हैं। और ये तो वक्त ही बताएगा इन मांगों पर ये विराम लगेगा कि नहीं, ये इस पे सफल हो पाते हैं कि नहीं, लेकिन धरना देने जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास कर रही है शिवसेना के जो भी कार्यकर्ता है वो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।